अरे भाई पिक्चर चालू करो बे। जिस बिहार में चुनाव होना है वहां भी कांग्रेस और आरजेडी आपस में उलझते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं हम सोचेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन तो लोकसभा तक के लिए था। दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को आप हरा नहीं पाएंगे। यानी विपक्षी एकता सत्ता की महत्वाकांक्षा की बेदी पर चढ़ा दी गई है, जहां बलि दूसरों से ली जाएगी, खुद कुर्बानी देने कोई नहीं आएगा। और आज गूंज में सवाल भी यही है कि जनता के नाम पर कुनबा बचाने के लिए आप एक साथ आए, यही वजह है कि एकता तार तार हो गई। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। नहीं ऐसा नहीं है। और अभी रूबिका जी आपने बिहार का उदाहरण दिया, आप पप्पू यादव का उदाहरण देकर कह रही हैं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। अरे जिनके बयान को लेकर सीरियस उनके धर्म पत्नी नहीं होती हैं और कहती हैं कि मुझे पप्पू यादव के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है। आप उनके बयान को, कांग्रेस का बयान कोट कर और आरजेडी और कांग्रेस में डिफरेंसेस अगर बिहार में बताने की कोशिश कर रही हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और फर्जी है। और जहाँ तक रही बात, कम से कम हमारे यहाँ इतनी तो डिग्निटी है कि लड़ना है। अगर स्टेट में नेशनल लेवल पे हमारा था अलायंस, अगर स्टेट में लड़ना है तो आमने सामने फाइट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसे तो नहीं है कि साथ में ले और सांप की तरह उनको निगल भी जाए। वही हो रहा है। नीतीश कुमार जी अभी पूछिए ना, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा रूबिका लियाकत और सुधांशु त्रिवेदी और कंचन यादव। देखते ही देखते बिहार इलेक्शंस भी पास आने लगा है और इन दोनों ये लोगों का डिबेट्स में भी बहुत सारे रंग निखरने लगे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और इनका मजा लेते हैं। कैसे सुधांशु त्रिवेदी और रूबिका लियाकत ने मिलकर कंचन यादव का बैंड बजा दिया है। अखिलेश यादव और क्या बोलते हैं तेज प्रताप सिंह, ये लोग ही है ना बिहार के लोग, लालू प्रसाद यादव के बच्चे लोग और नीतीश कुमार लोग, जेडीयू आरजेडी क्या क्या है, ये लोग आपस में भिड़ गए। ये लोग इंडिया गठबंधन और आरजेडी मिलके, पता नहीं ये लोग का इंडिया गठबंधन कहाँ तक जाएगा। बीजेपी वालों के लिए तो रास्ता साफ है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, मजा लीजिए। बताएंगे क्या चल रहा है नीतीश कुमार जी के साथ। एकदम बेचैन है, एकदम परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आपने तो जदयू दरवाजे को भी खत्म खोल दिए करने हैं। की, निकल जाने की कल कोशिश में लगी हुई तक है। जो आपको साफ नजर आ रहा था, आज आप कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिल जाइए। आप ही के लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं ना नीतीश बाबू को लेकर। अगर आपको इतनी एलर्जी है तो फिर उनके लिए दरवाजे खोलना बंद करना, मतलब एक बार क्लियर कर दीजिए ना। देखिए खत्म बात, अब नहीं जाएंगे आगे। लालू जी और नीतीश जी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा पर्सनली खुले रहे हैं। पर्सनली दरवाजे खुले रहे हैं, वो चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ हो। इसमें आप आहा हो करिए। दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं और राजनीति में इसको चाहे जो जैसे ले। कह रहे हैं दरवाजा खोलने का मन नहीं कह रहा और आप कह रहे हैं आहा हू करते रहिए। अरे आहा हू तो आपकी पार्टी में हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी की इच्छा है कि जदयू को खत्म कर दिया जाए संपूर्ण रूप से। उसके लिए वो बी प्लांट सी प्लांट अगर लेकर आएंगे तो भाई जदयू पूरी तरह से निगल जाने की कोशिश प्लांट नहीं, प्लान है, प्लान प्लांट नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। दिल्ली में आपके इस गठबंधन को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखिए ना, ये ऐसा कभी हो सकता है कि दो दोस्तों और आपस में इतना लड़े कि इज्जत नाम की कोई चीज ना रह जाए। बात तो सही है। मतलब जिस तरह आप लोग बीजेपी पर अटैक करते थे, राहुल गांधी उसी तरीके अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। यू टेल मी वन थिंग मैडम, कि आज जो हो रहा है ये इंडिया गठबंधन के साथ ही है कि दुश्मन है? रूबिका जी, आपको एक स्टेटमेंट याद होगा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, वो कहते हैं नीतीश कुमार जी के लिए, सुनिए नहीं, हम बिहार की बात आज रखना चाह रहे हैं। कहते रद्दी माल हो चुके हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं पैन इंडिया, हम क्या कह रहे हैं, हम आमने सामने लड़ते हैं। अरे इनकी तरह थोड़ी ना है कि सांप में पास में भी रखते हैं और बगल वाले दूसरे पॉकेट में छुरी भी रखते हैं। मौका जब मिले उनसे उनका अपना बेनिफिट भी ले, सरकार भी बनाए, फायदा भी उठाए और जब मन हो तो चाकू निकाले और उनके गले में घोंप दे। हम ये नहीं करते। हमें लड़ना है तो हम आमने सामने लड़ते। इंडिया अलायंस बना था नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बना था और हमने तानाशाही खत्म की। स्वागत है आपका नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बना था और हमने तानाशाही खत्म की। स्वागत है आपका गूंज में। कंचना जी कह रही है आपके एक पॉकेट में यारी दोस्ती है, दूसरे पॉकेट में छुरा है। जब मर्जी आएगी वो छुरा निकालेंगे और अपने साथियों के पीठ पर घोंप देंगे। ये कह रहे हैं हम जो लड़ रहे हैं सामने तो लड़ रहे हैं। वैसे
नहीं रूबिका जी, देखिए हमारा जिसके साथ भी गठबंधन रहा है, हमारा जदयू से गठबंधन 29 साल में डेढ़ वर्ष के 2 ऑप्शन को छोड़कर परमानेंट रहा है। जो अभी बोल रही थी आरजेडी की प्रवक्ता महोदया, ये बताइए, लालू जी ने तो निपटा ही दिया था नीतीश कुमार जी को। 95 में समता पार्टी काहे बनाए थे? उन्होंने यही कहा था सब कुछ वो अपने लिए रखना चाहते हैं, किसी साथी को कुछ नहीं देना चाहते। हमें याद है बचपन में रूबिका जी, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो जात बिरादरी के नेता नहीं थे, गरीब गुरबा की सरकार थी। आखिर में फिर अपने को किया एक वर्ग का नेता, फिर अपने को किया एक जाति का नेता, और जाति भी फिर किनारे कर दी। आखिर में किसका नेता? पहले मैं, फिर मेरा साला था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, और फिर मेरी दूसरी बेटी। तो बस इस कारण से वो अपने आप अपने कर्मों से अपने को संकुचित करते करते एक विराट व्यक्तित्व से एक परिवार के नेता में ठीक है, कंचना जी, सुधांशु जी, हाँ। नहीं, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात की। 29 साल में परमानेंट रिश्ता, परमानेंट इनका रिश्ता है नीतीश जी से। क्या है ये आपके टेलीविजन पे लाइव ये गारंटी ले सकते हैं? गारंटी तो खैर ये बहुत लेते हैं कि नीतीश जी फिर से नहीं पलटेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना परमानेंट रिश्ता है तो गारंटी भी तो ले ही सकते होंगे आप गारंटी लेकर दिखा दीजिए। और जहां बात लालू जी की रही, तब भी लालू जी मसीहा थे, आज भी हैं, और लालू जी हमेशा मसीहा रहेंगे। आप चाहो उनके किसी जाति में समेट दो, आप चाहो परिवार में समेट दो, आप चाहो उनको बदनाम कर दो, जेल में डाल दो, ये आपकी इच्छा है महोदय। पर बात ये है कि वो जनता के नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। 7 सीटें थी और बीजेपी की 42 सीटें। लालू यादव जी के 15 साल के आरजेडी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, मगर जब सत्ता आई हमने तय किया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार जी को बनाया। मुर्दे गाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं। सुधांशु जी, आप क्या हो इसके सामने? मायावती की 67 सीटें थी, निचोड़ के फेंक देगा सुधांशु जी। याद करिए 2006 में डेट और टाइम के साथ बोल देगा इंसान। कर्नाटक में 25 में उनको बड़े सीएम बनना बनाया। चाहते हो? कोई पढ़े लिखे इंसान को लेके आओ सुधांशु जी के सामने, ऐसे अनपढ़ लोगों को लेके आओ जी तो ऐसे ही होगा। के बीच में कोई कॉमन पॉइंट था ही नहीं, ये परस्पर एक दूसरे के स्वार्थ में आए थे। और आज भी इनके लिए अपना स्वार्थ पार्टी से ऊपर है, यानी गठबंधन से ऊपर है। कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता, सब लेना चाहते हैं। तो मतलब इंडी गठबंधन की अगर हम पूरी बात कहें तो जो एक पुराना गीत था ना, उसकी 2 लाइनों में और आज जो अब एक दूसरे के प्रति इनका भाव था, सब बिल्कुल ठीक एक उसमें आ जाता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और उसकी आगे की लाइन थी, वो इनके दलों के अंदरूनी भाव को दिखाती है। कौन रोता है किसी बात और की बात पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो केजरीवाल अपने स्वार्थ में थे, राहुल गांधी अपने स्वार्थ में थे, आज समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ में थी, और ये तो बिहार में भी आरजेडी अपने स्वार्थ में थी। सबको लग रहा था एक फोकल पॉइंट है, एक कोर वोटर है, उस कोर वोटर के माध्यम से हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। वो डिवाइड नहीं होने पाए। अब क्या हुआ, जब कांग्रेस इतना जलवा, इतना भौकाल दिखा दिया लोकसभा में। आप याद करिए राहुल गांधी जी की पहली स्पीच, उसमें कहीं किसी दूसरे नेता का नाम नहीं लिया गया, ना शरद पवार जी का, ना ममता जी का, ना लालू जी का, ना अखिलेश यादव का, ना केजरीवाल का, किसी का नहीं। वो ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अब सब घबरा गए कि भैया ये कोर वोटर पे ऐसा तो नहीं यही सब ले जाएंगे। पहले तो उन्हीं का था ना, कांग्रेस का, जो ये लोग लेके आए थे। अब इन्हें लगा कैसा ना वापस लिए चले जाएं। तो बस कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबने एक दूसरे को निपटाना शुरू कर दिया। बात तो सही है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही एक दूसरे से गले मिली हुई थी 6 महीने पहले, और अब वैसे ही लड़ रहे हैं। ये जानते कैसे गले मिले थे? जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। दोनों की नजर गद्दी पे रहती थी, कौन दूसरे को निपटा के और पूरी गद्दी कब्जा कर ले। वो जो दिल का भाव था, सुनिए रवि जी, मन का भाव ये था। 6 महीने पहले गले मिले हुए थे, आज एक दूसरे के गले दबाने में लगे हुए हैं। तो मन का भाव अब उभर के सामने आ रहा है कि एक दूसरे के प्रति क्या भाव रख रहे थे। सुधांशु जी गाड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के सामने खड़ा कर देते हैं। इनके सामने ऐसा सब अनपढ़ लोगों को मत लाया कीजिए। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।